अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है DFS के ग्लोरी 580 प्रो 2021 मॉडल। ये कार बेसिकली ग्लोरी 580 ही है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और ये इस गाड़ी का काइंड ऑफ फेसलिफ्टेड वर्जन है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स में और थोड़े बहुत इंटीरियर में, और इसमें पैनोरामिक रूफ दे दी गई है। ये कार बेसिकली इसका जो मेन शेल है वो DFS के ग्लोरी 580 वाला ही है। इसमें कुछ चेंजेस करके इसको 580 प्रो के नाम से लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान में, और ये गाड़ी सिंपल 580 से काफ़ी बेहतर है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस गाड़ी में नहीं थी और ये इसका एक बहुत इंप्रूव वर्जन है। इसके लुक्स भी काफ़ी अग्रेसिव हो गई हैं और उसका इंटीरियर भी काफ़ी इंप्रेसिव हो गया है। अब पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छी कार है क्योंकि ये 7 सीटर कार है और इसमें आपके पास सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इस कार का एक्सटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। ये कार बेसिकली ग्लोरी 580 ही है। इसमें जैसे कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी अग्रेसिव हो गई है। मेरे ख्याल में ये फ्रंट काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की फ्रंट पर ये काफ़ी ह्यूज गैलेक्सी ग्रिल दी गई है। MG ने HS में भी सेम टू सेम यही ग्रिल दी है और ये ग्रिल काफ़ी खूबसूरत है और ये सनलाइट में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स काफ़ी खूबसूरत हैं और इनमें LED लाइट्स आती हैं। लो के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं और हाई के लिए ये 2 पॉइंट्स, और ये चारों ही लाइट्स LED हैं और इसमें DRL भी आती है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बम्पर्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। नीचे सिल्वर कलर की गार्निश दी गई है। बम्पर्स में नीचे यहाँ पर ये कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं जहाँ पर आम कार्स में फॉग आती हैं। ये कॉर्नरिंग लाइट आपको रात के टाइम काफ़ी यूज़फुल हैं, इस तरह से कि आप टायर जहाँ टर्न करेंगे जिस तरफ को, ये वहाँ की लाइट ऑन होगी। ये बेसिकली फॉग लाइट्स नहीं है, कॉर्नरिंग लाइट्स हैं। अब गाड़ी के टायर्स जिस तरफ पड़ेंगे उस तरफ की लाइट्स ऑन होंगी। ग्रिल के सेंटर में यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा लोगो दिया गया है और साथ नीचे यहाँ पर ये इसका एक कैमरा भी आता है। बोनेट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है और इसमें ये कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसके बोनेट को काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है और ये डिसेंट है। इसमें कोई शार्प कट्स वगैरह नहीं दिए गए। जिस फेंडर में और डोर्स में ये एक लाइन दी गई है जो कि टेल लाइट से कंटिन्यू करती है। इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर भी साइड मिरर्स के अंदर माउंटेड हैं और ये साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं और इनके नीचे यहाँ पर ये कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इस कार का 360 व्यू देते हैं। और उसके अलावा ऊपर इसमें ये सिल्वर कलर की रूफ रेल्स दी गई हैं और इसकी जो विंडोज का थोड़ा सारा एरिया है ये क्रोम की लाइनिंग में है। रेयर लुक भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी इंप्रेसिव है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स को काफ़ी इंप्रूव किया गया है प्रो में, और उसके अलावा टेल लाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं। इनमें 2 LED बार दिए गए हैं और उसके बाद जो ब्रेक लैंप्स हैं इसके वो ये ऊपर लाइट्स दी गई हैं। टर्न सिग्नल भी इसी के अंदर आते हैं जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं। ट्रंक इस गाड़ी की काफ़ी ठीक है, खूबसूरत है मेरे ख्याल में। बैक पर यहाँ पे DFS के लोगो दिया गया है काफ़ी यूज। रेड विंडशील्ड वाइपर आता है इस कार के अंदर और उसके अलावा इस गाड़ी का बम्पर भी ठीक है। इसमें ये 2 एग्जॉस्ट वेंट्स दिए गए हैं जो कि फेक हैं। इस कार में जो एग्जॉस्ट आता है एक्चुअल वो लेफ्ट पर यहाँ पे नीचे आता है। इस गाड़ी की ट्रंक में जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इस गाड़ी की टेल लाइट्स ट्रंक के साथ ही ऊपर जाती हैं। इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिक है जो कि आप की से ओपन कर सकते हैं और ये पावर्ड है। ट्रंक ओपन होने के साथ इसकी टेल लाइट्स ऊपर चली जाती हैं, उसकी वजह से नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी ट्रंक ओपन होने के साथ चलती हैं। ये इसकी ब्रेक लाइट है, नॉर्मल लाइट, सारे इंडिकेटर और रिवर्स लाइट दोनों दिए गए हैं ताकि अगर आप ट्रंक ओपन के साथ गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं तो स्टिल उसके बैक पर लाइट्स हों। जैसे ही ट्रंक बंद होगी तो इसके भी टेल लाइट होने जाती हैं। और उसके अलावा ट्रंक यहाँ से नीचे से भी ओपन की जा सकती है। और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। ये कार 7 सीटर है जिसकी वजह से ये काफ़ी यूज़फुल कार है एक तो, लेकिन अगर इसकी थर्ड रोड सीट्स को आप खोल के रखेंगे तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर आप एक बड़ा बैग रख सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप ये थर्ड रोड सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी सेकंड रो भी 60-40 स्प्लिट के साथ है और इनको फोल्ड करके आप इस ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ट्रंक में यहाँ पे ये लैंप्स भी आते हैं और इनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पर ये पुल टैब्स दिए गए हैं
ऐसे आप इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पर ये इसका बटन दिया गया है। Let's start with the interior of the car. इस गाड़ी का इंटीरियर ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। एमजी ने रिसेंटली पाकिस्तान में HS लॉन्च की है और उस कार का इंटीरियर इस कार से थोड़ा बेहतर है इस तरह से कि उसमें जो डिटेल्स हैं उन पे काफ़ी फोकस किया गया है। लेकिन ये कार उस कार से 10 लाख सस्ती भी है, प्लस ये 7 सीटर है। मेरे ख्याल में ये इंटीरियर ठीक है। इस गाड़ी का मीटर भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से और इस कार के फीचर्स के लिहाज से ये ठीक है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक पर इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट वाली स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम ज़्यादा कर सकते हैं और ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। राइट वाली स्पोक पर जो डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज़ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी ठीक है। इस गाड़ी के मीटर में 2 मेन डायल आते हैं। लेफ्ट वाला डायल RPM का है और राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है, जो कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड शो करवाता है। और इनके बीच में एक स्क्रीन दी गई है TFT डिस्प्ले, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ड्राइविंग माइलेज वगैरह की गाड़ी कितनी चली हुई है। उसके अलावा आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। बाकी इस गाड़ी की स्पीड डिजिटल फॉर्मेट में, और उसके अलावा इस गाड़ी में TPM भी आता है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटर। ये आपकी गाड़ी के चारों टायरों की हवा को शो करवाता है। अगर आपकी गाड़ी के किसी भी टायर में हवा कम होगी तो यहाँ पे वो मैसेज शो करेगा। और उसके अलावा इसके लेफ्ट और राइट पर ये फ्यूल गेज दिया गया है और टेम्परेचर गेज दिया गया है। ऊपर गाड़ी P शो करवा रही है, यानी कि इस गाड़ी के गेयर्स, और उससे टेम्परेचर क्लॉक वगैरह शो करवा रही है और नीचे ट्रिप्स वगैरह शो हो रही हैं इसमें। इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग भी ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। इसके आसपास ये वाला सारा एरिया दिया गया है सिल्वर कलर का, जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। एक जो ऊपर वाली मेन लेयर है ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और ये ब्लैक कलर की है। उसके बाद ये नीचे एक और ब्राउन लेयर दी गई है, जो कि अगेन सॉफ्ट टच पैडिंग है। और उसके बाद उससे नीचे ये वुड की ट्रिम दी गई है, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। बाकी ये बीच में सिल्वर कलर की गार्निशेस दी गई हैं। और उसके अलावा ओवरऑल इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक काफ़ी खूबसूरत है। और उसके अलावा डैशबोर्ड में सेंटर में यहाँ पे ये 9 इंच का मल्टीमीडिया पैनल आता है। ये पैनल एंड्रॉयड है और इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि FM, AM, ब्लूटूथ, ऑक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा इसमें एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि iTalk है। iTalk बेसिकली आपका वॉइस कमांड है। यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस गाड़ी के साथ ये iTalk की कमांड्स मिलती हैं। ये 100 डिफरेंट कमांड्स हैं, जहाँ से आप इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑन AC वगैरह, ओपन सनरूफ, ओपन कार विंडो वगैरह, इस तरह की 100 कमांड्स हैं, जो कि आप बोल कर ही इस गाड़ी को कमांड दे सकते हैं और ये कार उसको खुद ही ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगी। एयरवेंट से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का काफ़ी डिसेंट सा है। इसमें ये बटन्स काफ़ी खूबसूरत दिए गए हैं, जो कि ऐसे प्रेस होते हैं नीचे की तरफ। इस कार के AC में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि 580 Pro में AC के अंदर सिंगल कंप्रेसर आता है, जबकि जो 580 थी सिंपल उसमें डुअल कंप्रेसर आते थे AC के अंदर। इस कार में क्योंकि पैनोरामिक रूफ आ गई है तो छत में तो AC है नहीं। AC इसमें आर्मरेस्ट के नीचे दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, तो उसमें एक कंप्रेसर कम कर दिया गया है। अब इस गाड़ी में सिर्फ AC का एक ही कंप्रेसर आता है। और उसके अलावा इसके डिफरेंट फैन स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से क्लाइमेट अप डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का रेयर विंडशील्ड डिफॉगर और साइड मिरर डिफॉगर। इस गाड़ी में साइड मिरर्स भी हीटेड आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उससे नीचे यहाँ पर ये इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ से आप ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में यह हेडलाइट का बटन दिया गया है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा है। साइड पे यहाँ पे नेविगेशन के और ट्रैक्शन कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और उसके साइड पर यहाँ पे ये इस गाड़ी का 360 कैमरा दिया गया है। 360 कैमरा भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है इस कार के अंदर। क्लाइमेट कंट्रोल की राइट साइड पर यहाँ पे इस गाड़ी के इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है। और स्टीयरिंग व्हील में नीचे यहाँ पे DFSK की बैजिंग भी दी गई है। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का काइंड ऑफ बॉटम कट ही है, नीचे से इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील फ्लैट है। इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल और इवेंट्स ड्राइवर के ऊपर फोकस्ड हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी की एक ड्रॉर दी गई है। इसको आप ओपन करके यहाँ पर एक ये सिगरेट लाइटर दिया गया है, पावर आउटलेट और 2 कप होल्डर्स, और एक कप होल्डर में ये इस गाड़ी की एस्ट्रे दी गई है, जो कि स्टैंडर्ड आती है। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत सा है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D। स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को प्लस और माइनस में मैनुअली भी चला सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर इस गाड़ी का स्नो मोड दिया गया है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को बर्फबारी में लेके जाते हैं तो आप स्नो मोड में इस गाड़ी को रख के
इस गाड़ी की ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। गियर लेवर से पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम का कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये बीच में एक स्क्रॉल व्हील दिया गया है, यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज में स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा सेलेक्ट करने के लिए आप ये सेंटर में दिए गए बटन को दबाएंगे तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये स्क्रॉलर व्हील है जिससे आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज में स्विच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके डिस्प्ले, वॉल्यूम अप डाउन के, और ये होम का बटन। उसके साथ यहाँ पर ये गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दी गई है और उससे पीछे एक ब्लैंक स्विच है जहाँ पे आई गेस इसका ऑटो होल्ड आता होगा, लेकिन इस कार में ऑटो होल्ड नहीं है। इससे आप हैंड ब्रेक को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं लाइक दिस। और गेयर पैनल के आसपास वाला एरिया सारा ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है जो कि इसको काफ़ी स्लीक सी लुक देता है। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है जो कि काफ़ी मैसिव है और लेदर की फिनिश के अंदर है। इसके अंदर कोई ख़ास स्टोरेज नहीं दी गई। यहाँ पर आपके पास ये USB आउटलेट है और ऑफ का आउटलेट है। सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं। ये सीट्स ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और इस गाड़ी के डोर पैनल्स में भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है। इस गाड़ी की ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड हैं और इन दोनों ही सीट्स में लंबा सपोर्ट नहीं आता। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर की राइट साइड पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की विंडो पर इस गाड़ी में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। हालांकि ये चारों ही विंडोज़ सिंगल टैप वाली हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइवर की विंडो में सेंसर आता है, यानी कि अगर आपकी विंडो रोल अप हो रही है और आपका हाथ बीच में आ गया तो ये विंडोज़ को प्रेस नहीं करेगी, ओपन हो जाएगी। और उसके अलावा स्टीयरिंग की राइट साइड पर यहाँ पर इस गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर्स गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इनको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और उसके अलावा हेडलाइट के एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं यहाँ पर और ट्रंक ओपनर दिया गया है। बाकी हेडलाइट्स भी इसमें ऑटो की फीचर के साथ आती हैं, यानी गाड़ी रात को सेंस करके इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन करेगी। लेफ्ट पर यहाँ पर इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है, यानी कि रेंज को सेंस कर खुद इस गाड़ी के वाइपर्स ऑन करेगा। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो एक और मजे की चीज़ आती है वो है इस कार का डैश कैम। इस कार में ऊपर यहाँ पर डैश कैम आता है जिसमें आप कार्ड डाल के इसको इनेबल कर सकते हैं। रियरव्यू मिरर से पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सनग्लास होल्डर आता है। और उसके अलावा कैमरा लाइट्स आती हैं दो जो कि नॉर्मल सी हैं। और ये इस गाड़ी के पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 580 प्रो में DFS के ने पैनोरामिक रूफ दे दी है। ये रूफ काफ़ी मैसिव है, रेयर सीट से जाती है और ये इस गाड़ी की काफ़ी अट्रैक्शन है। इन वाले बटन से इस गाड़ी के शटर ओपन या क्लोज कर सकते हैं आप। और जिसके साथ जो दूसरे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और उसमें भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं या फिर इसको अप पोजीशन में भी रख सकते हैं। एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और 2 सीट्स के साइड पर साइड एयरबैग्स। रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और मेरे पास अभी ये थोड़ा बहुत लेगरूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास गाड़ी में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है क्योंकि ये पैनोरामिक रूफ है प्लस ये कॉम्पैक्ट SUV है, तो इसके अंदर हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बैक पर यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट आता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को लेग रूम का कोई इशू नहीं होगा। हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स एक तो 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, तो ये आप इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस ये सीट्स एडजस्टेबल हैं, ये सीट्स आगे पीछे भी होती हैं और ये सीट्स इनकी बैक भी आगे पीछे होती है। यहाँ पर ये इसके लेवर दिए गए हैं, इसकी फ्रंट सीट्स की तरह ही इसकी बैक सीट्स भी आगे पीछे हो सकती हैं। उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको ओपन करके आप ऐसा नाम रिसीव कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके अंदर भी ये रबर्स दिए गए हैं ताकि आपके कप्स इसके अंदर फिक्स रहें। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ये 2 एयरमेट्स भी आते हैं। रेयर सीट्स पे जाने के लिए सेकंड रो को आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे थर्ड रो पे जाने के लिए आपके लिए रास्ता बन गया। और थर्ड रो में भी सीटिंग कैपेसिटी ठीक है रेयर पैसेंजर्स के लिए। मेरे पास अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लेग रूम बाकी है। अगर मैं सेकंड रो की सीट्स को भी पीछे करूँ, अगर थर्ड रो सीट्स में भी मेरे पास यहाँ पे ये लेग रूम ठीक है, बहुत टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है, लेकिन स्टिल ये सफिशिएंट है। और उसके अलावा थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह भी दिए गए हैं। सीट बेल्ट भी आती हैं थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए और ऊपर ये विंडोज़ भी आती हैं। आर्म रेस्ट भी दिए गए हैं और ये एक प्रॉपर 7 सीटर कार है। यहाँ पर एक बड़ा बंदा भी बैठ सकता है। लॉन्गर जर्नीज़ के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे इंटरसिटी फिर सकते हैं। और उसके अलावा थर्ड रो पैसेंजर के उतरने के लिए भी यहाँ पर एक ये लैच दिया गया है। इसको आप अगर ऊपर करेंगे तो इस गाड़ी की सेकंड रो सीट फोल्ड होकर खुद ही आगे चली जाएगी लाइक दिस। और अब यहाँ पर मेरे पास ये इनफ रूम है इस कार से उतरने के लिए। बोनेट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक वाला आता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको इस गाड़ी के बोनेट को उठा के नहीं रखना पड़ेगा,
और इंजन इस गाड़ी में 15 सीसी आता है। ये इंजन टर्बो चार्ज है और ये कार 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये कार विद इन सिटी आपको 10 से 11 तक की एवरेज दे सकती है और लॉन्ग पर ये गाड़ी 14 तक भी चली जाती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और उसके अलावा इसमें ESP आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये बेसिकली इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ही है जो कि इस कार को ड्रिफ्ट करने से काफ़ी हद तक रोकता है। और इस गाड़ी की सेकंड और थर्ड रो को फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे नीचे ये इस गाड़ी की टूल किट दी गई है और उसके अलावा यहीं पर इसका स्पेयर टायर आता है। इसमें पाने से आप इस गाड़ी के स्पेयर टायर को अनस्क्रू कर सकते हैं, जो कि अनस्क्रू होकर यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ और फिर आप उसको उतार सकते हैं। ये इस कार की फिजिकल की है। बैक पर ये DFSK का लोगो दिया गया है और फ्रंट पर ये इस गाड़ी का लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। और इस गाड़ी की भी ठीक है, वेटेड है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक किक से भी अनलॉक होती है, लाइक दिस। टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 225, 55 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि डायमंड कट शेप में हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये भी इस कार में रेड कलर के दिए गए हैं कंट्रास्ट में, जो कि थोड़ी अच्छी लुक देते हैं इस गाड़ी को। इस कार की विंडोज़ को आप की से भी ओपन कर सकते हैं। अनलॉक की को प्रेस करके रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी और लॉक की को प्रेस करके रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ रोल अप हो जाएंगी, लाइक दिस। ये था रिव्यू ग्लोरी 580 प्रो का। ये कार बेसिकली ग्लोरी 580 ही है। इसमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, प्लस इसमें फीचर बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। इस कार में हेडलाइट्स जो हैं वो LED वाली आती हैं, DRL दे दी गई हैं, कॉर्नर की लाइट्स दे दी गई हैं इसमें। उसके अलावा 360 कैमरा दे दिया गया है इस कार में। इस गाड़ी का डैशबोर्ड अच्छा कर दिया गया है। ये कार 45,50,000 रुपये की है और मेरे ख्याल में ये प्राइस जस्टिफाइड है इस कार के लिए। अगर आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है यानी 55 लाख तक का, तो फिर